गौतम की पत्नी गौतमी एक बार नदी के उस किनारे कुटिया में बैठी हुई भोजन बना रही थी और उनके घर में मुट्ठी भर एक आटा था, सिर्फ इतना बचा था। और उसने कहा कि मुट्ठी भर आटे से एक रोटी बना दूंगी, आज नहीं खा लूंगी, आज ही पति को खिला दूंगी। तभी दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के आ पहुंचे। दुर्वासा तो क्रोध के अग्निपुंज थे, ज्वाला थे, बस क्रोध ही उनको करना आता था। उनका गौतमी अभी हम सब तुम्हारे यहां भोजन करेंगे 1 घंटे के अंदर अंदर, और 10,000 शिष्यों के साथ तुम भोजन का प्रबंध करो, हम यहीं बैठे। वो भी मुझे सब चाहिए, तब मैं मुट्ठी भर से आता है। अब 10,000 शिष्यों को और गौतम को इस दुर्वासा को भोजन कैसे करवाऊंगी और इतनी बड़ी व्यवस्था भी कैसे होगी, और मैं करवाऊंगा तो साफ दे देंगे, इतने क्षण लगेंगे जो मेरा पुण्य है समाप्त कर देंगे, और कोई आशा था नहीं। तो ये कृष्ण को याद किया कि अब इस संकट से केवल कृष्ण मुझे बचा सकते हैं। उन्होंने कृष्ण को मन में स्मरण किया, आवाज दी कि अब तो 1 घंटे भर में भोजन करवाना है और मेरे पास तो कोई चारा है नहीं। नदी के उस पार कृष्ण खड़े थे और नदी के इस पार वह झोंपड़ी थी, बीच में उफनती हुई नदी थी। इतनी उफनती हुई नदी बरसात की कि हाथी भी पार नहीं कर सके, आदमी तो पार करना संभव नहीं था। और कृष्ण के साथ कुछ गोप थे, ग्वाले थे, गोपियां थी, और वो विहार कर रहे थे, रमण कर रहे थे, बातें कर रहे थे गोपियों से। जो आवाज उनके कानों में पड़ी तो उसने कहा कि जीवन भर यदि ब्रह्मचारी रहा हूं, कभी किसी प्रकार के मन में कोई विकार मेरे मन में नहीं आया हो तो नदी मुझे रास्ता दे दे। तो नदी मंड गई और कृष्ण और गोपियां और ग्वाले उस रास्ते को पार, नदी को पार करके उस किनारे पहुंच गए। दुर्वासा ने देखा कि कृष्ण और बिल्कुल ब्रह्मचारी ये 2 शब्द एक साथ घटित। कृष्ण जैसे तो रसिया था ही नहीं थी, वो 24 घंटे गोपियों से गिरा नहीं था। ये ब्रह्मचारी और मगर नदी ने रास्ता दिया है तो वरुण देवता है, वो तो सत्य बोल नहीं सकते, तो रास्ता दिया है तो बात सत्य है। तो जाके मिले, कहा कि आपने लाज रखी, मुझे तो इन दुर्वासा को भोजन करवाना है 10,000 शिष्यों के साथ, तुम चिंता मत करो और भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। दुर्वासा को हाथ जोड़ के कहा कि आप बैठिए और भोजन तैयार है और भोजन शुरू करिए।